तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं धनंजय सर साइंस क्लासेस में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट 2। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया कि कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, उसमें कितने नेचुरल है, कितने मैन मेड है, मैन मेड में कितने आपके मेटल है, कितने नॉन मेटल है, और डॉबेनियन ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए क्या बताया था। इस वीडियो में आपको न्यूलैंड के बारे में बता रहा हूँ। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये 1864 में न्यूलैंड नाम के साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल बनाया। और लॉ ऑफ ऑक्टेव का मतलब, ऑक्ट का मतलब होता है 8। दैट मीन्स ऑक्ट कैसे, तो व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ द 8th एलिमेंट आर अ रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। ऑक्ट का मतलब होता 8। तो न्यूलैंड जो है, जिन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया, उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अगर अरेंज कर देते हैं, तो पहला जो एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टीज है वह 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टीज दोनों मैच करेगा। जैसे सामने में आप देख रहे हो कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है। तो अगर हाइड्रोजन से हम इसको फर्स्ट काउंट करते हैं, तो अगर हाइड्रोजन फर्स्ट हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर में क्या है, तो फ्लोरीन। तो फर्स्ट अगर इस हाइड्रोजन को लेंगे तो 8वां नंबर में क्या होगा, फ्लोरीन। फर्स्ट अगर लिथियम को लेंगे तो 8वां नंबर में क्या आ जाएगा, सोडियम। फर्स्ट अगर बेरिलियम को लेंगे और काउंट करेंगे तो 8वां नंबर में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। फर्स्ट अगर बोरोन को लेते हैं तो 8th नंबर में एल्युमिनियम। उसी तरह अगर सोडियम से काउंट करेंगे तो 8वां नंबर में क्या आ जाएगा, तो पोटासियम। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एलिमेंट जहाँ से अगर हम फर्स्ट काउंट करते हैं, वहाँ से 8वां नंबर में जो भी एलिमेंट आएगा दोनों का प्रॉपर्टीज मैच करेगा। इसका मतलब हाइड्रोजन जो प्रॉपर्टीज शो करा वही फ्लोरीन शो करेगा, वही क्लोरीन शो करेगा। लिथियम जो प्रॉपर्टीज शो करेगा वही सोडियम पोटासियम भी करेगा। बेरिलियम जो प्रॉपर्टी शो करेगा वह मैग्नीशियम और कैल्शियम करेगा। तो ये न्यूलैंड का कहना था। अब सवाल ये है कि उन्होंने जो 8th लिया था वह क्यों लिया था, क्योंकि सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सारे गामा पा धा नी सा में बोलते तो सा से स्टार्ट होता है और सा पर ख़त्म होता है। और जब काउंटिंग करेंगे सा रे गा मा पा धा नी सा में, तो सा अगर फर्स्ट है तो 8वां नंबर भी हमारा सा ही आता है। तो ऑक्ट इसलिए रखे थे क्योंकि उन्होंने आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कैसियो होता उसका सारे गामा पाधानीसा के आधार बनाए थे। अब आते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल जब बनाए न्यूलैंड, तो कुछ समय के बाद इनका ये जो पीरियोडिक टेबल जो था वह गलत साबित हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ द न्यूलैंड लॉ ऑफ द ऑक्टेव। अब क्या ऐसा समस्या आ गया भाई कि उनका पीरियोडिक टेबल जो बनाए थे वो गलत साबित हो गया। ये डॉबेनियर भी बनाए थे, उनका भी पीरियोडिक टेबल कुछ ना कुछ फॉल्ट नज़र आया। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या है जिसके कारण न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो लिखा हुआ पहला, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अप टू द कैल्शियम ओनली। इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, इस पीरियोडिक टेबल में जो प्रॉपर्टीज 8th एलिमेंट जो प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट का शो करा था वह केवल कैल्शियम तक ही सक्सेसफुल हुआ। डैट मीन्स कैल्शियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स थे वह अपने फर्स्ट 8वां नंबर में जो भी आते थे वह फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते थे। तो सक्सेसफुल कहाँ तक हुआ, अप टू द कैल्शियम। पहला फॉल्ट हो गया। दूसरा बात, जब न्यूलैंड जो है वह पीरियोडिक टेबल बनाए थे उस समय केवल 56 एलिमेंट्स का खोज हुआ था। न्यूलैंड जो है जब पीरियोडिक टेबल बनाए थे उस समय केवल कितने एलिमेंट्स का खोज हुआ था, तो 56 एलिमेंट्स का खोज हुआ था। और उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में अब एलिमेंट्स की खोज नहीं होगा। क्या हुआ था, दूसरा फॉल्ट क्या था, न्यूलैंड ने कहा था कि केवल 56 ही एलिमेंट्स नेचर में है
और मोर एलिमेंट्स का डिस्कवर फ्यूचर में नहीं होगा, लेकिन बाद में बहुत सारे एलिमेंट का डिस्कवर हुआ और वह प्रॉपर्टीज जो है न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में सेट नहीं कर रहा था। नेक्स्ट क्या फॉल्ट निकला, नेक्स्ट में दिए कि उन्होंने एक स्लॉट में एक ही एलिमेंट को रखे थे, लेकिन एक जगह ऐसा आया कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट और निकल जो है वह एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट को रखती है, और वह भी किस ग्रुप में, तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में। तो कोबाल्ट और निकल जो होता है वह इसके प्रॉपर्टीज को नहीं शो करता, पहला फॉल्ट। दूसरा कि एक ही स्लॉट में दो एलिमेंट डाल दिए, ये उनका एक और लिमिटेशन हो गया। और लास्ट लिमिटेशन क्या था, तो लास्ट थर्ड में लिखा हुआ इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट्स इनटू द टेबल न्यूलैंड पुट इवन टू एलिमेंट्स टुगेदर इन वन स्लॉट एंड दैट टू इन द कॉलम ऑफ अनलाइक एलिमेंट्स हैविंग द वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि कोबाल्ट और निकल जो है वह इन तीनों के प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा था और इस ग्रुप में डाल दिया था, और दूसरी बात एक साथ दो एलिमेंट को उन्होंने पुट कर दिया था। और लास्ट में क्या था कि आयरन एलिमेंट जो है जो प्रॉपर्टी शो करता है कोबाल्ट और निकल का, जो अभी हम बताए कोबाल्ट और निकल जो है वह हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के ग्रुप में था, लेकिन आयरन की प्रॉपर्टीज को शो करता कोबाल्ट और निकल। जब कोबाल्ट और निकल आयरन की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है तो आयरन के ही ग्रुप में होना चाहिए। तो वही लिए आयरन एलिमेंट विच रिजेंबल द प्रॉपर्टीज ऑफ कोबाल्ट एंड निकल वाज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द दीज एलिमेंट। और ये 4 पॉइंट्स के कारण हमारा जो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव था वह सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो इसलिए पिछले वीडियो में मैंने आपको डॉबेनियर के बारे में बताया, इस वीडियो में मैंने आपको न्यूलैंड के बारे में बताया, अगले वीडियो में आपको मैं मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू।